एक पेपर था 18 का, उसमें से कुछ पोर्शन आज हमने करना है, पाक स्टडी का और जनरल नॉलेज का। 5 साल पेपर लैब 2018, ठीक हो गया जी। जनरल नॉलेज जो पाक स्टडी, ये तो मेरा पहले ही आपको बता दिया गया। आवाज नहीं जा रही। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। आवाज ठीक है। चलो ठीक है, शुरू से कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लैट 2018 का पेपर हम हल करने लगे हैं। तो जो साहब पेपर हम कहते थे कुछ हल करेंगे, उनमें से ये पहली कोशिश है आपके साथ। और उसमें ये है कि जनरल नॉलेज और पाक स्टडी वाला वो क्वेश्चन अभी करेंगे हम। तो अभी सवाल आ जाएगा, उसके बाद जवाब आ जाएगा। इसके बाद कुछ पोर्शन और भी आपको जनरल नॉलेज का दिया हुआ है, पहले ये ख़त्म कर लें, थोड़ा सा वक्फा करेंगे, फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। तो पहला ये आपके सामने, ये तो जनरल नॉलेज वाला आ गया। चलें पहले ये आ जाए। अच्छा, ये वो पेपर में से जो है, तो ये आपके सामने बेटा सवाल आ गया। जी बेटा, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। पढ़े ना फिर। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अब ये जवाब कोई दूसरा देगा, जो पढ़े उसके दूसरा कोई ट्राई करे, ताकि पार्टिसिपेशन बढ़े आपकी। और चाइना। ये बताए उमर साहब। चाइना? जी सर। जी, ये आ गया जवाब आपका। ठीक है, ये तो मेरा पेपर सारा ही आपने याद कर लिया होगा फिर इस तरह तो। चलो, जी पर सर। ट्राई करने में क्या अर्ज है। फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये ईमान अगर है तो वो पढ़े। सर, ईमान नहीं है। जी, फिर आप ही बता दें सना बेटी। सर, बड़ा मुश्किल सा है, मतलब इधर लिखा हुआ था। ऐसे जॉर्ज जो विशिंगटन। वेस्टर्न प्रोनाउंसिएशन कुछ लिखा हुआ है। हाँ, जॉर्ज विशिंगटन। वाशिंगटन उनके दारुल खुलाफा है, वाशिंगटन। तो आप प्रेसिडेंट बना दिया आपने उमर साहब। वाशिंगटन तो उनका दारुल खुलाफा नहीं है? सर, जॉर्ज विशिंगटन। अच्छा अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। वाशिंगटन उनका दारुल हुकूमत भी है। ठीक है, तो ये उसी के नाम पर शायद उन्होंने रखा हो। बहरहाल पहले सदर का नाम, और लफ्ज सिर्फ इतना, सदर का नाम। ठीक है। फिर नो कहीं नहीं। अफगानिस्तान। हाँ जी, ये आगे ऑप्शन था चूंकि, तो आपने बताना ये है किस में नो। असल में इसमें लैंड लॉक कंट्री भी कहते हैं। एक दफा इस तरह आया क्वेश्चन, नो ओशियन इन, आगे मुल्कों के नाम है, बताना है कौन सा मुल्क है जो समुंदर के बगैर है। तो एक दफा ये सवाल आया था, लैंड लॉक कंट्री, कि जिसे जमीन में जो है और समुंदर इर्द गिर्द कोई नहीं है, लैंड लॉक कंट्री। तो वो आप, ऑप्शन आपके सामने है अफगानिस्तान। आपने 3 4 ऑप्शन वहां दिए हुए थे, तो उसमें से सबसे नजदीक का भी आसान भी रहेगा आपको कि इसके कोई समुंदर नहीं लगता। नाटो कि इसके बारे में कौन बताएगा? उमर साहब आप बताइए। जी, उमर साहब आवाज आ रही है कि आवाज गायब हो गई है? जी बेटा।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? सर ट्रीटी सर यही ऑर्गेनाइजेशन है। लिखा। ट्रेड नहीं है बेटा, ट्रेड नहीं है। तो ट्रीटी है। ट्रीटी, ट्रीटी में क्या होता है? मुआहदा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। OIC। ये सर भी इस्लामिक कंट्री। नहीं जी। ठीक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। तो महातर मोहम्मद ने इस पर तंजिया क्या कहा था, ये भी कुछ जानता है आप में से? तंजिया क्या कहा था महातर मोहम्मद ने चंद साल पहले? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, ये तो आपका दुरुस्त है, और जवाब भी आपने यही देना है, और इसी को लेकिन उन्होंने तंजिया इसको कहते थे OIC। इसका मतलब क्या हुआ कि भी इस तंजीम को सादा लफ्जों में कह देते हैं, तो वो इस तंजीम को एक मौसर तंजीम नहीं समझते थे, तो उन्होंने कहा ये इसका मतलब OIC। ठीक है, तो ये आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। ये तो सबसे आसान है। सवाल इसके बारे में कब कायम हुई, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और सवाल इसके बारे में ये है कि कायम कब हुई थी। सवाल असल में ये था कि डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UNO, तो ये आपने बतानी थी 1945। ठीक हो गया? आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। तो फिर ऐसे खामोशी क्यों छा जाती है, जैसे आवाज ही गायब हो गई है? सर तो रिस्पॉन्स? वजह से आप सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, इतनी तवज्जो से कि ऐसा लगता है सो गए हैं। अच्छा जी, ये ऑप्शन पूरा ये था कि पाकिस्तान लोकेटेड इन, तो आगे थोड़ा सा एरिया वाइज दिए हुए थे, तो किस में वाक़या है? तो साउथ एशिया। साउथ एशिया में वाक़या है, बिल्कुल। एशिया में वाक़या, अगर ये हम ना ऑप्शन होता लिखा होता तो फिर एशिया में वाक़या है। ठीक है, फिर दुनिया में भी वाक़या है। ठीक है, तो इस तरह भी तो ले सकते हैं ना। तो ऑप्शन उन्होंने वाज़ह नहीं किया हुआ था, पाक लोकेटेड इन, तो साउथ एशिया सबसे करीबी ये बनेगा। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हम बड़े सगीर में हैं। बड़े सगीर के मुल्कों को क्या कहते हैं? साउथ एशिया। इसके साथ हमने कल परसों एक और किया था, साउथ ईस्ट एशिया, वो कौन सा था? साउथ ईस्ट एशिया। जी बेटा, कल कल किया था, ज्यादा दिन नहीं हुए। आसियान जब हम कर रहे थे, सार्क और आसियान जब कर रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया एशिया, इसमें क्या कौन सा एरिया है ये? किसी दो तीन मुल्कों के नाम ले लें उसमें से। इंडिया। नहीं भाई, इंडिया तो इसमें आता है साउथ एशिया में। सर पाकिस्तान के ईस्ट में। पाकिस्तान के ईस्ट में ये कह रहे हैं आप? पाकिस्तान के ईस्ट में तो इंडिया है। मैं भी वही कह रहा साउथ ईस्ट एशिया ये उस लिस्ट में नहीं है क्वेश्चन, मैं अलग सवाल पूछ रहा हूँ। साउथ ईस्ट एशिया 2-3 दिन पहले हमने किया था। आसियान का टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे, सार्क का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें कौन से ममालिक थे, आप देखें ना, एक दिन के फर्क से आप भूल गए। तो ये फिर इम्तिहान में तो आप 15-15, 20-20 दिन गुजर जाने हैं बाद लेक्चर को, आपने फिर क्या उसमें गलतियां होंगी। साउथ ईस्ट एशिया, आसियान के जो लफ्ज जोड़े थे आपने, एब्रीविएशन की थी, उसमें ये लफ्ज था। अफगानिस्तान। नहीं बेटा, ये तो इधर क्या सार्क कंट्री में है। आसियान ममालिक कौन से हैं? चलो मैं और आसान कर देता हूं, थाईलैंड। नेपाल मालदीव वगैरह ये नहीं।
मालदीव सार्क में आता है बेटा, क्या कर रहे हैं आप? इसका मतलब वो भी नहीं सही याद आपको। मालदीव तो सार्क में आता है। थाईलैंड आता है या नहीं? जापान आता है या नहीं? चाइना आता है या नहीं? चलो, अब ये इतनी गलतियां होंगी कि आसियान जो बड़ी तंजीम है और उसके काफी सारे ममालिक हमें, और 2 दिन हुए सिर्फ किए, आप में से किसी को नहीं याद। तो ये आप दोबारा देख लें, जब हम अगला लेक्चर करने लगे मुझे याद करवाने, आसियान के दोबारा रिपीट करेंगे या आपसे सुनेंगे। सुनना बेहतर है आपसे, क्योंकि इस तरह आप याद तो करेंगे ना। ये जी, इसके आगे आ जाए। ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड ऑन, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा कब हुआ था, किस डेट को? 1971। सन है, लेकिन डेट मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा फर्क कर दिया मैंने। उन्होंने ये नहीं बताया कि डेट है या सिर्फ साल पूछा है। ऑन विच ईयर आ जाता तो वो जो जवाब लिखा है वो ठीक था, 1971। मैं कह रहा हूँ डेट, डेट ज्यादा पूछी जानी चाहिए। तो डेट भी 2-3 हवाले से जिक्र आ चुका है, 2-3 हवाले से जिक्र आया था। खास तौर पर मैं आपको क्ल्यू दे देता हूँ, याद करने की कोशिश करें। जब हम कर रहे थे नूर अल अमीन के बारे में पढ़ रहे थे, चले अब तो याद होगा कि वो मैंने डेट बताई थी, कब से कब तक वजीर आजम 16 रहे। दिसंबर। जी जी 16 बेटा, दिसंबर। 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था। नूर अल अमीन उसमें कुछ दिन, कोई हफ्ता के करीब एक वजीर आजम रहे थे, उसके बाद ये अलहदा हो गया था। ये इकट्ठा ही उन्होंने दे दिया है, इसमें तो नहीं, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल से मुराद क्या है। पाकिस्तान हैज प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, ये बताना, दोनों में से चूज करना था आपने। तो आपने पहले ये बताना है प्रेसिडेंशियल से क्या मुराद है, पार्लियामेंट्री से क्या मुराद है। पाकिस्तान हैज प्रेसिडेंशियल, भारती। जी क्या कहा? प्रेसिडेंशियल मीन सदारती। सदारती, बिल्कुल तर्जुमा तो यही हो गया, लेकिन मुराद क्या है? सदारती मतलब कि इलेक्ट हो गया आता है। एक दूसरा होता है कि जैसे गल्फ कंट्री में है, अरब में अरब में क्या बाप है? बना, फिर सर उसमें ऐसी है कि जो सदर होता है बाप, उसका बेटा फिर वली अहद बन जाता है। लेकिन यहाँ जो है जमहूरी निज़ाम में इलेक्ट होना पड़ता है। जवाब आपका गलत है। आप ये नहीं बता रहे प्रेसिडेंशियल कहाँ है मिडल ईस्ट में, किसी में नहीं है प्रेसिडेंशियल। वहां तो बादशाही है, बादशाही में वो बाप के बाद बेटा बनता है या वली अहद बनता है। ठीक है बात भाई, जवाब तो दें। जी सर। जी सर। वो बादशाहत में है। अब इसको सवाल को ज्यादा जामिया करें, क्योंकि मुख्तसर जो है सवाल करते हैं ना वो, तो जरा सोच समझ के आपने जवाब देना। प्रेसिडेंशियल, एज प्रेसिडेंशियल, आगे ऑप्शन था पार्लियामेंट्री, तो आपने कहना नहीं जी प्रेसिडेंशियल नहीं है, पार्लियामेंट ही है। दोनों जमहूरी हो सकते हैं, प्रेसिडेंशियल भी जमहूरी हो सकता है, डेमोक्रेटिक हो सकता है, अगर वो डायरेक्ट मुंतखब हो और लोगों के वोट उसमें शामिल हो और एक रूटीन में वो चेंज होते रहे, तो आप कहेंगे जी ये प्रेसिडेंशियल निज़ाम है, सदर मुंतखब होता है और लोग उसके हक में वोट देते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आप कह सकते हैं कि ये ठीक है, वो भी जमहूरी है। अब पार्लियामेंट्री जो कहा जाता है उसमें होता है कि पार्लियामेंट जो है ना वो ज्यादा अहमियत की हामिल है, उसमें सदर भी है, वजीर आजम भी है। पार्लियामेंट मतलब होती है वो सदर भी मतलब करती है, वजीर आजम मतलब वो भी डेमोक्रेटिक है। इसलिए आपका ये डेमोक्रेट कहना कि वो सिर्फ ये डेमोक्रेट है कि वो दुरुस्त नहीं है। ये दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बादशाहत भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो नहीं है, डिक्टेटरशिप जिसमें मार्शल होते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आपने जो दुरुस्त जवाब है वो देना है। तो यहाँ पार्लियामेंट नहीं था कि नो प्रेसिडेंशियल इज नॉट पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान में है, क्योंकि यहाँ सदर भी है, वजीर आजम भी है, दोनों डेमोक्रेटिक हैं।
अगर ये सिर्फ सदारती होता, अयूब वहाँ के दौर में था, लेकिन वो निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चला। उस वक्त पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल फार्म गवर्नमेंट था, बहुत ज़्यादा अख्तियारात थे सदर की ज़ात में, वज़ीर आज़म था नहीं था, तवाज़ुन नहीं था, इसलिए वो आइन नाकाम हो गया 62 का। ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये आपसे तो तोक़ा नहीं थी कि आप इस सवाल को ना समझ सकें। तो ये देखें, नेक्स्ट ज़रा इस पर करें। ईस्ट ऑफ पाकिस्तान ये क्या चीज़ है? इंडिया। ईस्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है? ईस्ट पाकिस्तान के बारे में है। हाँ भाई सना बेटा, आप बताइए, ईस्ट पाकिस्तान के बारे में है ये? जी सर। ईस्ट पाकिस्तान के बारे में पूछा, आपका जवाब अगर दुरुस्त मान लें तो ये कुछ और फिक्र है, आपको जो मैंने पूछा है वो कुछ और फिक्र है। ईस्ट पाकिस्तान पूछा जाता तो आप कह सकते थे जी वो बांग्लादेश बन गया, वो पाकिस्तान का हिस्सा होता था ईस्ट पाकिस्तान, अब नहीं है। ईस्ट ऑफ पाकिस्तान ये थोड़ा सा गौर करने वाली, पाकिस्तान के मशरक में क्या है ये फिर सवाल। इंडिया। फिर इंडिया, ज़ाहिर ईस्ट में तो है ही इंडिया। अब जवाब कुछ और है, ये गलती की थी ज्यादातर बच्चों ने, तो उन्होंने कहा ईस्ट पाकिस्तान का पूछा है, किसी ने बांग्लादेश लिख दिया, किसी ने कुछ और लिख दिया। सवाल को गौर से देख ले, छोटे ज़ाहिर 1 मिनट में वो कितना का आपको उलझन में डालेंगे, छोटा मोटा फर्क डाला होगा, तो गौर करके आपने बताना। ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मशरक में क्या है? इंडिया, जवाब ये है। अब ईस्ट पाकिस्तान कहेंगे तो आप कहेंगे जी पहले हमारे वतन का हिस्सा होता था, अब वो बांग्लादेश बन गया, ठीक है, अब वो नहीं है हमारे साथ, इस तरह की बात जी। हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, K2 मैं ऑप्शन दे देता हूं, अगर नहीं याद आपको। माउंट एवरेस्ट, K2, हम चलो ठीक है। हिमालय और के माउंट एवरेस्ट में क्या फर्क है? दोनों कितनी दूर हैं ये? सर एक इंग्लिश में है, उर्दू में। अच्छा अच्छा, आप हंस रहे हैं, समझ आपको आ रही है, चलो अच्छी बात है, आपने समझ लिया। वो उर्दू में है, वो इंग्लिश में है, ठीक है। ये सवाल जरा ना मिक्स हो गया है, दोनों मिक्स हो गए हैं। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, पैरामिड्स वो है, वो किधर है? सवाल दूसरा अलहदा है, ये पैरामिड्स वाला अलहदा है। कंपोजिंग में थोड़ा फर्क आ गया। पिरामिड से क्या मुराद है? पिरामिड्स भाई वो मकबरे जो मिस्र में नजर आते हैं आपको तकोनी शक्ल के, देखे हैं कभी आपने? जी बेटा, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है। तो समझ क्यों नहीं रहे फिर? पिरामिड जो मिस्र के मकबरा हैं उनको कहते हैं पिरामिड्स इंग्लिश में। अब मुख्तसर पूछा उन्होंने कि मुल्क बताना है, आपने कहाँ से है? मिस्र से, मशहूर बात है। और माउंट एवरेस्ट जो है ना वो ऊपर वाले सवाल का जवाब है, इसके साथ गलत कंपोज हो गया, आपने ये फर्क ज़हन में रखना है। वो उस उधर से किताब से दोबारा चेक कर ले बेशक। कमाल अतातुर्क, इसका तल्लक किस मुल्क से है? तुर्की। चलो मान लेते हैं आपकी बात। यूरोपियन यूनियन, EU किसका एब्रीवेशन है? यूरोपियन यूनियन। हेडक्वार्टर किधर है? बेल्जियम। 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 फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये नहीं उन्होंने बताया, इसका भी जवाब बहुत से लोगों ने गलत लिखा। सवाल इतना है, फुटबॉल वर्ल्ड कप तो ये 4 साल बाद होता है ये। अब बाज जगह ने ये लिखा कि नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कब होगा, इसका जवाब दिया। अगर नेक्स्ट आए कि नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कब होगा, फिर आपने वो बताना है।
या आ जाए कि नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क में होगा। सवाल डिफरेंट हो गया ना। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप फुटबॉल वर्ल्ड कप का, तो इसका मतलब है ये वाजिया नहीं कि क्या चीज पूछ रहे हैं। तो अमूमन फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में जब बता रहे हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप 4 साल के बाद होता है, ठीक है ये लिख दें। लेकिन अगर वो मुल्क का पूछता है कि कहाँ होना है नेक्स्ट, तो वो आप कौन सा बताएंगे? कोई बताएगा? ये आ चुका है, ये जो है ना, ये आ चुका है जो सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे। ब्राजील। नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील नो। कोई और बताए? ओमान। ओमान में। अर्जेंटीना। कौन सा? ओमान। जी सर। ओमान। ओमान यानी कि ये मस्कत वगैरह, ये इसकी बात कर रहे हैं जी। जी सर। आप? बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही जहानत से आपने गलत जवाब दिया। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में भी नहीं हो रहा नेक्स्ट फुटबॉल में वर्ल्ड कप। बार्सिलोना। बार्सिलोना। क्या कहा आपने? जी सर। बार्सिलोना में नहीं हो रहा। और कुछ बताइए बेटा, और कुछ बताइए। मैड्रिड। ये सवाल यहाँ जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप किताब ने क्या दिया 4 साल बाद, वो सवाल इस तरह है। अगर वो सवाल मुकम्मल दिया होता तो शायद पता चल जाता। अब ये दूसरा मैंने किया है कि कहाँ हो रहा है नेक्स्ट फॉरवर्ड, तो आपके पड़ोस में हो रहा है। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या याद करेंगे, किसी सखी से पाला पड़ा है। आपके पड़ोस में हो रहा है, बहुत नजदीक है आपके। सर कतर में। चलो मान लेते हैं, बुलाकर आप पहुंच ही गए, कतर में हो रहा है नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक है जी, ये यहाँ जवाब है पहले वाले सवाल का, फुटबॉल वर्ल्ड कप। जहाँ ये वाजिया नहीं कि क्या चीज है, क्या पूछा गया, तो अब हमने कहना है कि 4 साल बाद होता है। अब पूछा जा सकता है कि पिछला कब हुआ था या अगला कब होना है। तो जो मैंने क्वेश्चन किया था कि कहाँ हो रहा है, तो वो उसका जवाब है कतर। ठीक है, तो ये इसका जवाब ये आपके सामने है। ये कंट्री विच हैव नो किंग, इसमें भी यूरोपियन कंट्री विच हैव नो किंग आ जाता। जर्मनी। जर्मनी। जी बिल्कुल, आपका जवाब ठीक है, यूरोपियन कंट्री विच हैव नो किंग। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये क्या हो गया, सवाल क्या था? अच्छा, इसमें डेट पूछी गई है कि अफगानिस्तान में रशिया की मुदाखलत किस साल हुई थी। ठीक है, अविजन से क्या मुराद है, मुदाखलत कब हुई थी अफगानिस्तान में, रशिया पर, रशिया ने कब हमला किया था, दाखिल हो गया था रूस। जी बेटा, तो ये आपके सामने डेट आ चुकी है, 1979 में अफगानिस्तान में रशिया दाखिल हुआ था। 37, और कब तक जारी रहा था ये हम कर चुके हैं सवाल, ये सवाल हम कर चुके हैं। खत्म कब हुए थे वो, कब वापस गया था? 89 में, तकरीबन 10 साल बाद। नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल नियाग्रा फॉल किस मुल्क में? कनाडा। यकीन से कह रहे हैं? सर जी लिखे आए आप। तो वो गलत भी हो सकता है ना, आप अपने पूरी तहकीक करके बात करें ना, पूरे यकीन से बताएं। तो ये तो वैसे 5वीं किताबों में भी मिल जाता है यार, ये तो इतना आसान है। बिल्कुल आपका जवाब ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है बेटा? जी सर आवाज क्लियर है।
अच्छा, जी इधर सर। दूसरे सेट पर हमारे नहीं आ रही आवाज क्लियर, आपको आ रही है तो चलो अच्छी बात है। पाकिस्तान विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, किस साल का ये बात है? 1960। 1960, बिल्कुल ठीक है आपकी बात जी। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे बड़े सराह के बारे में, पहले नहीं ये सवाल बाद में करेंगे, पहले ये करें पाकिस्तान के सराहों के नाम बताएं। जी बेटा इसका बताएं, ये उससे रिलेटेड चीज है ना। गोपी पाकिस्तान में है? बेटा बताइए ना। गोपी, सराय गोपी पाकिस्तान में है, नाम तो पाकिस्तानी लगता है। चलो कोई और नाम बता दें, चलो ये नहीं आपको पता, कोई और नाम बता दें जो पाकिस्तान में है। इसका मतलब लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुराद है कि एक बड़ा है एक छोटा है, या हो सकता है 3 4 हो, तो कितने हैं ये भी तो बताए ना। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक चीज जेहन में आए सामने लिखी, आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें कि ये सवाल कितनी तरीके से आ सकता है। तो लार्जेस्ट आपके नजदीक कौन सा? जी बेटा। सर कटपाना। जी क्या बोला कटपाना। है? कुछ समझ नहीं आई बेटा। कटपाना डेजर्ट। कटपाना, कटपाना क्या हुआ? लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, दुनिया का भी बड़ा एक सरा है, वो बड़ा मशहूर है, चलो वो बता दें। पाकिस्तान का नहीं पता तो शायद आपको वो पता हो। नहीं पता आपको, यही बात है, रोज खबर आती है उसकी, दूसरे चौथे दिन उसके बारे में खबर आ जाती है। थार डेजर्ट या सर? जी जी बेटा। पाकिस्तान का थार, ये थार डेजर्ट है पाकिस्तान का। थर, थार नहीं है, थार नहीं है, थर तो कहाँ है ये, किस सूबे में है? हाँ सना बेटी आप बताइए। पंजाब में। थर डेजर्ट किस सूबे में है पाकिस्तान के? हफ्ते 10 दिन बाद कोई ना कोई खबर वहां से आ जाती है, बड़ी खौफ। पंजाब में। पंजाब में सवाल जवाब गलत है। थर जो है वो सिंध में है, ठीक है, और सबसे बड़ा सराब सिंध में है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा है। और उसके अलावा एक सरा और बताएं कोई मशहूर हो, जिसमें अभी चंद दिन पहले, अभी तो ये टीवी पर कल भी परसों भी उसके बारे में बात चल रही थी। चोलिस्तान, चोलिस्तान का नाम सुना है बेटा कहीं? और वो ये किस सूबे में है? चले आप तहकीक करें, मुझे आपने बताना है कि चोलिस्तान पाकिस्तान के किस सूबे में है, सरा जो है, ठीक है। ये आप नेक्स्ट चलते, थर वाला हमारा जवाब था ये सवाल का। लार्जेस्ट डेजर्ट पाकिस्तान स्टडी का अब शुरू करते हैं। पहले आ गया था जनरल नॉलेज का, पाकिस्तान कॉन्सेप्ट काइंड बाय। अब ये जरा थोड़ा सा सवाल पहले समझे, यही थोड़ा सा ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए कि सवाल को समझे बगैर आगे नहीं चलना। यहाँ पूछा क्या है, पाकिस्तान कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान का ख्याल तसव्वुर किसने पेश किया था? काइंड बाई, काइंड बाई थोड़ा सा एक फर्क भी आ सकता है, आपको गलती भी लग सकती है। काइंड बाई जो है कॉन्सेप्ट प्रेजेंट आ जाता, हु प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, तो सीधा सीधा अल्लामा इकबाल। काइंड बाई भी तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन अगर ये आ जाता कि
हु प्रपोज द पाकिस्तान, हु प्रपोज पाकिस्तान, द नेम ऑफ कंट्री पाकिस्तान, तो फिर क्या आना था? जी बेटा जल्दी से बताइए। हु प्रपोज नेम ऑफ कंट्री? चौधरी रहमत अली सर। चौधरी रहमत अली। बिल्कुल आसान सा है, छोटी क्लासों वाला सवाल है, तो ये समझने की कोशिश करनी है। पाकिस्तान कॉन्सेप्ट काइंड बाई, कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो अल्लामा इकबाल, नाम की बात आएगी तो चौधरी रहमत अली, कौमी तराने की बात आएगी तो क्या बताएंगे आप? नेशनल जो हमारा कौमी तराना है वो उसके खालिक कौन है? लियाकत अली खान सर। जफर अली खान। कौमी तराने के खालिक लियाकत अली। हाँ, आपको तो मेरा हाल है गोल्ड मेडल देना चाहिए इस चीज का, सर मौलाना जफर अली खान। गोल्ड मेडल मिलना चाहिए गलत बताने पर। गलत सिर्फ बताने में फीस आप बहुत माहिर हैं। जो कामयाबी से गलत बता रहे हैं वो हैं? जी बेटा क्या बताया आपने? सिर्फ फीस जलंधरी। हफीज जलंधरी कौमी तराना उन्होंने लिखा था, हफीज जलंधरी साहब ने। लियाकत अली खान ने कोई तराना नहीं लिखा, उन्होंने सियासी जद्दोजहद में वो लीडर थे, पाकिस्तान के वजीर आजम रहे थे, करारदाद मकासद उन्होंने पेश की थी, इस तरह के उनके कारनामे हैं। अल्लामा इकबाल हमारे इस सवाल का जवाब हो गया। अगले चले जी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, देखें कितना आसान आ गया। कायदे आजम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, कभी कभी इतने आसान भी आ जाएंगे। फर्स्ट मार्शल लॉ, अयूब खान। यही लिखा है किताबों में, लेकिन ये वजाहत नहीं करते। आपने जेहन में रखना है कि एक मार्शल लॉ पहले लगा था लाहौर में, मार्शल लगा था अमन ओमान के मसले पर, ये लगा था फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान का लफ्ज आए तो ज्यादा वाज़ह हो जाती है पूरे मुल्क पर, तो पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया। जी ये क्या बुलाया भाई? डोरेंट लैंड, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर की लाइन है उसे कहते हैं। क्यों भाई सना बेटा आपकी ये बात मान ले? जी सर। बिल्कुल ठीक है, ये मशहूर है कि डोरेंट लाइन कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को। एरिया वाइज लार्जेस्ट सिटी, पहले बताएं पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस। एरिया जगह पॉपुलेशन वाइज कराची। लार्जेस्ट नहीं वहां आएगा, पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट प्रोविंस, ये मेरा सवाल है। कराची आप कह रहे हैं? जी सर। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल गलत है आपका जवाब। पाकिस्तान के बारे में अगर बिगेस्ट सिटी में पूछ लेता पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट सिटी तो आपका जवाब दुरुस्त था। फिर बिगेस्ट पंजाब। प्रोविंस पूछा था, सूबा पूछा था, तो फिर आपने बताना था पंजाब। ठीक होगी बात? ये गलती करते हैं आप तेजी में, तेजी में आप बस लार्जेस्ट पर ध्यान चला गया, आगे नहीं गौर किया कि प्रोविंस का लफ्ज है या सिटी का पूछा है या क्या पूछा है। तो अब आ गया एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस, वो क्या बताएंगे? बलोचिस्तान। बलोचिस्तान। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, आप गलत कह रहे हैं। फिर यकीन से कैसे बताएंगे? कैसे लिखे है? जी जी बेटा यहीं से सर। आवाज साफ नहीं आपकी आ रही, क्या कह रहे हैं आप? आपका जवाब एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस बलोचिस्तान ही है, मुझे इतनी समझ आ रही है। बाकी मेरा ख्याल है कुछ और भी आप कह रहे हैं, लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही, इसलिए आगे चलते हैं। 3 टाइम
PM। चोर। नवाज शरीफ। ना बेटा ना, हमारा इल्मी सा लेक्चर है, स्टडी करना है हमने हिस्ट्री को, पाक स्टडी को, उसी तरह हमने जिक्र करना है। जाती गुफ्तगू जब कभी बैठे हो तो आप बेशक जो मर्जी किया करें, लेकिन जब ये इस तरह बात हो, ये बाद में यूट्यूब पर भी जाना है, तो ये एकेडमिक तौर पर ये हम इस तरह की बात ना ही करें तो मुनासिब है। तो 3 टाइम PM। नवाज शरीफ आपने क्या ही दिया था, तो ये आगे चलते हैं। ये बुक का चूंकि क्वेश्चन है इसलिए दे दिया, बल्कि पूछना तो यह था 3 बार कौन वजीर आजम के ओहदे से बरतरफ हुआ, ये एजाज किसको हासिल हुआ, तो आपने कहना था, वो भी फिर यही कहना था। ठीक है, 3 बार ये भी तो एजाज है ना, वजीर आजम बने थे, तीनों बार बरतरफ हुए। एक दफा इस्तीफा दिया था, लेकिन चलो वो भी बरतरफी के जमरे में आया ना, किसी दबाव पर ही दिया हुआ। नेशनल एंथम, ये सवाल पहले आ गया और इसके बारे में ये नहीं वाजिया कि ये क्या पूछा है, और यही आपने गौर करना होता है वहां के क्या नेशनल एंथम, हु इज द राइटर ऑफ नेशनल एंथम, ये अगर पूछा जाए तो ये आप अभी जवाब दे चुके हैं थोड़ी देर पहले, हफीज जलंधरी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए जी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन सर 1973। 1973 सेकंड नहीं है, 62। बिल्कुल ठीक है, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड है। पाक फाउंडेड ऑन बनाया था किस डेट को? 1947। 1947। मान लेते हैं भाई आपकी बात, इतने मुश्किल सवाल का आपने इतनी आसानी से जवाब दे दिए। तरबेला डैम किस रिवर पर है? रिवर पूछा वो, उर्दू में बताना है, उर्दू का नाम बताना है, इंग्लिश वाला नहीं। चलो अब उलझन में पड़ जाएंगे। ठीक है, तरबेला डैम दरिया सिंध। चलो आपने तो बता दिया, दरिया सिंध, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंडस। जी इंडस रिवर। ठीक हो गया। ये हमारा हो चुका है लेक्चर जनरल नॉलेज का, पाक स्टडी का। उधर आगे 10 सवाल उसके थे 20 से इसके, ये टोटल 30 नंबर का, ये 18 के जो हमारा लैट का टेस्ट होता है उसमें आए थे। अब आप देखें, अगर गौर करें तो ज़रा थोड़ा सा फिक्रों की बनावट पर गौर करें तो आपको एक चीज़ बार महसूस होगी कि जो भी सवाल आए फ़ौरन ही लिखना, पढ़ना है, 1-2 बार ज़हन में दोहराना है, सोचना है, फिर आपने लिखना है। ज़रा सी गलती से इसमें 5-6 ऐसे हैं जो मुझे पता है कि बेशतर स्टूडेंट ने गलत किए। ठीक है, तो क्योंकि गौर नहीं किया। ये ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, बहुत से ने कहा था कि ईस्ट पाकिस्तान है इससे मुराद। ठीक है, ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, देखिए पूछा क्या है उन्होंने और जवाब क्या दे रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा सा गौर करके आपने करना है। इसी तरह हम सब पेपरों में से और चीज़ें भी करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए अच्छी मशक हो जाएगी। आप जो चीज़ दी जाए उसको करें। अभी थोड़ी देर बाद जनरल नॉलेज का जो पोर्शन दिया हुआ है किताब में से, उसके गालबन 50 के करीब MCQ उन्होंने कहा था आज के लिए कर लें, लेकिन शायद